हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमारी एक्सरसाइज 4.3 चल रही है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस प्रीवियस सेशन में डन किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट या क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। The sum of the reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. चलिए, let the present age of रहमान x years। 3 साल पहले रहमान की उम्र क्या थी? एज ऑफ रहमान 3 years एगो। तो x में से 3 माइनस करेंगे हम लोग, x-3। और 5 years फ्रॉम नाउ यानी कि 5 साल के बाद, 5 years फ्रॉम नाउ। तो 5 क्या कर देंगे, x में ऐड कर देंगे। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकल मतलब x-3 का रेसिप्रोकल होगा 1/x-3 और x+5 का रेसिप्रोकल होगा 1/x+5 और इनका जो सम है वो 1/3 है। ये हमें कंडीशन में दिया हुआ है कि 3 इयर्स पहले और 5 इयर्स के बाद की जो एज है उनके रेसिप्रोकल का जो सम है दैट इज 1/3। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। हम लोग करेंगे क्या, इसमें यहाँ पे एलसीएम टेक ओवर करेंगे। तो 1 × x+5 x+5 x-3 मल्टीप्लाई। तो x में x ऐड किए 2x, 5 में से 3 ऐड माइनस करेंगे 2, x को x के साथ किया x², x को 5 से किया 5x, -3 को x के साथ किया -3x और -3 को 5 से किया 15 इज इक्वल टू 1/3। x², 5 में से 3 गए 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 3 × 2 6x, 3 × 2 6 हो गया। अब सारी टर्म्स को इधर ले आएंगे तो x वाली टर्म इधर आके 6x माइनस का हो जाएगी और जो 6 है वो भी माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई x² - 4x -21 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपकी मर्जी है, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर ले, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर ले, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करते फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूंगा। -4x को
-7x + 3x में स्प्लिट कर लूंगा। x कॉमन आ जाएगा, इधर से 3 कॉमन, इज इक्वल टू 0। x - 7 कॉमन, x + 3 इक्वल टू 0। तो अब x - 7 को भी 0 रख देंगे और x + 3 को भी 0 रख देंगे। तो x की वैल्यू एक प्लस का 7 आ गई और एक x की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए, लेकिन एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए x की वैल्यू -3 को रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब है रहमान की जो आज की एज है, प्रेजेंट एज है, वो 7 ईयर्स है और ये हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हमारा डन हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। उसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और फिर आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक, इसको क्लियर करते हैं और ये पेस्ट कर दिया हमने। 5th प्रॉब्लम, चलो क्या है चेक करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ। द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ और इंग्लिश में टोटल मार्क्स 30 आए हैं। सम मतलब कुछ नंबर मैथ के हैं, कुछ नंबर साइंस इंग्लिश के, और उनका प्लस करके 30 है। हैड शी गोट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा होते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो जो नंबर्स का प्रोडक्ट बनता, 2 मार्क्स मैथ में ऐड करके और 3 इंग्लिश में माइनस करके, तो वो प्रोडक्ट 210 होना था। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट्स में उसके नंबर पता करें, जो मतलब ओरिजिनल नंबर। चलिए, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में x मार्क्स ऐड कर लेते हैं। तो फिर इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे? 30 माइनस एक्स, टोटल 30 है। अगर मैथ्स के x है तो फिर इंग्लिश में 30 माइनस एक्स होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, मैथ्स में अगर 2 नंबर ज्यादा होते, मैथ्स में अभी नंबर x है, तो 2 मार्क्स ज्यादा मतलब x + 2 होते। 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते। 30 माइनस एक्स में से 3 माइनस करेंगे, इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई 210 होता। मल्टीप्लाई करना ही है हमें ये दोनों टर्म्स। पहले इसको सोल्व कर रहे थे। 30 में से 3 माइनस किया 27 माइनस एक्स। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 27 से किया 27x, x को माइनस एक्स से किया माइनस का x², 2 को 27 से किया 54, 2 को x के साथ किया 2x इज इक्वल टू 210। 27x में से 2x माइनस करेंगे 25x हो जाएगा। जब 210 को आप इधर लेके जाओगे तो माइनस का इज इक्वल टू 0। 54 में से 210 माइनस करेंगे तो 156 आपके पास बचेगा। अब साइन चेंज कर देंगे तो x² माइनस का 25x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब अगेन आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी और फैक्टराइजेशन भी आप लोगों की मर्जी है। तो
25 को स्प्लिट करेंगे तो ये 13 माइनस का और 12 माइनस में स्प्लिट हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके 156 बनेगा। x कॉमन तो x माइनस 13, x माइनस 13, तो x माइनस 13 जो है वो कॉमन, तो इधर x माइनस 12। अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 13 आ गई और एक x की वैल्यू 12 आ गई। तो यानी कि जो मैथ्स में नंबर है वो है 13 और इंग्लिश में जो नंबर है वो 30 में से 13 माइनस किए 17 है। मतलब ये x की वैल्यू जो दो आई है ये मैथ्स के नंबर आए हैं। अगर मैथ्स में हम लोग 13 मार्क्स मानेंगे तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं? 17 आए हैं। अगर हम लोग दूसरा आंसर, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉसिबिलिटी भी है, तो अगर मैथ्स में 12 मार्क्स मानते हैं तो फिर इंग्लिश में 18 मार्क्स आएंगे। तो मतलब क्या है कि ये दोनों पेयर्स हैं जो आंसर के वो वैलिड है और इसीलिए हम लोग दोनों ही आंसर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक 13 मार्क्स लिख दो और इंग्लिश में 12 लिख दो, वो तो ऑटोमेटिकली गलत है, क्योंकि प्लस करके ये 25 आ रहा है, 30 नहीं बन रहा। तो इसीलिए आपको ये चीज ऐसे करके दिखानी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है। कॉपी यहाँ पे हो रही है उसकी। कॉपी डन, इसको क्लियर करेंगे, पे जाएंगे, पेस्ट करते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट नोट हो गई। Diagonal of a rectangular field is 60 मीटर more than the shorter side। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लेते हैं डायगोनल है अपने पास, सॉरी रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी एंड डी। जो शॉर्टर साइड है वो यहाँ पे बी सी या फिर ए डी कह सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की सेम होती है। लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो अगर शॉर्टर साइड हमारी x मीटर है तो लॉन्गर साइड यानी कि जो BC है वो 30 मीटर ज्यादा है, तो यानी कि x प्लस 30। और जो डायगोनल है से DB वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, यानी कि x प्लस 60। तो फाइंड द साइड्स, यानी कि शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। लेट द शॉर्टर साइड is equal to BC is equal to x मीटर। longer side DC x plus 30 मीटर। तो डायगोनल क्या हो गया हमारे पास? DB that is x plus 60 मीटर। अब ट्रायंगल DCB के अंदर जो एंगल C है वो 90 डिग्री का है। वाई ईच एंगल इन रेक्टेंगल इज राइट एंगल। हर रेक्टेंगल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर अगर हम लोग बी सी लेट कर ले, बेस सी डी या डी सी लेट कर ले, तो हाइपोटेन्यूस विल बी डी बी। नाउ व्हाट इज बी सी? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, जो डी सी है वो है एक्स प्लस 30, और जो डी बी है वो है एक्स प्लस 60। तो ये हमें वैल्यूज पुट कर दी। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर भी सेम चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा 60x, 120 इधर शिफ्ट होके माइनस का हो जाएगा, 3600 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास रहा एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मुझे इसको सॉल्व कर लेना है और मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर स्प्लिटिंग भी लगा सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो क्वाइट लार्ज हैं, तो इसीलिए आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रेफर कर लो, या फिर जैसे फैक्टर्स कई बार दिमाग में आ भी जाते हैं, जैसे कि ये देखिए -90 प्लस 30, तो माइनस का 60 बन गया, और मल्टीप्लाई करके -2700 बन जाएगा। तो x माइनस 90, x माइनस 90, तो एक फैक्टर x माइनस 90 और x प्लस 30 यहाँ पे इज इक्वल टू 0। जब दोनों को 0 पे इक्वल पुट करेंगे तो एक तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30। कभी भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो शॉर्टर साइड है वो 90 मीटर है, और जो लॉन्गर साइड है वो 120 मीटर है। और यही हम लोगों ने फाइंड करना था। अगर वो डायगोनल भी पूछते तो डायगोनल की वैल्यू 150 मीटर आ जाती। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने प्रेजेंट होने वाली है। इसको क्लियर करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके सामने आती हुई। स्टेटमेंट क्या है चेक करते हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि नंबर्स का पहले स्क्वायर करना है फिर उनको माइनस करना है। दिस इज इक्वल टू 180, ये 180 है। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, छोटे नंबर का जो स्क्वायर है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो बड़े नंबर से 8 गुना बड़ा है। फाइंड द टू नंबर, दूसरा नंबर बता दें। ओ सॉरी, ये लिखा है वो 8 गुना, हाँ ठीक है 8 गुना बड़ा है, 8 टाइम्स। चलिए लेट द, दो नंबर्स है तो एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। लेट द स्मॉलर नंबर दैट इज x लार्जर नंबर y लेट कर लो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है कि स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने, चलिए कोई बात नहीं, ये भी सही चल जाएगा। लार्जर वाई स्क्वायर हो गया,
स्मॉलर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो पहली कंडीशन तो ये है, बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा, दैट इज 180। ये होगी कंडीशन 1। सेकंड है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर एक्स है, तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है लार्जर नंबर, लार्जर मतलब 5। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y इन, लेट मी से 1 में पुट करते हैं, तो देखते हैं पुट करके क्या बनता है। 8y इज इक्वल टू 180। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन बन गई, इज इक्वल टू 0। नाउ स्प्लिट कर देंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप लगा सकते हो। तो मुझे 8 को लिखना है इस तरीके से कि प्लस माइनस करके 8 बने और मल्टीप्लाई करके 180 बने। और मेरे पास ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 12, 13, 14, 15, 17, यस 18। तो 18 प्लस का 10। आप क्लियर दे सकते हो, प्लस माइनस करके हमारे पास माइनस का 8 आएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस का 180। कॉमन लेंगे y माइनस 18, 10 कॉमन लेके y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 18 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो y जो है वो 18 आ गया है और y जो है वो माइनस का 10 आ गया है। अब देखिए नंबर्स हैं तो नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो हम लोग ये नहीं कि भी y नेगेटिव आ गया तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, नो। वो एज वाले क्वेश्चन में होता है, लेंथ साइड वाले क्वेश्चन में होता है, नंबर्स के केस में हमें चेक करना पड़ता है। तो अगर y की वैल्यू 18 है तो x क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 18 इन, इसको अपना इक्वेशन 2 मान लेते हो क्योंकि मुझे x चाहिए, तो इसीलिए मुझे पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 18। तो मल्टीप्लाई करेंगे 144। तो x की वैल्यू आ गई 144 का रूट करोगे तो प्लस का 12 एंड माइनस का 12। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लार्जर नंबर मेरा 18 है तो स्मॉलर नंबर 12 भी हो सकता है या फिर माइनस का 12 भी हो सकता है, क्योंकि माइनस 12 का स्क्वायर भी प्लस होगा, तो इसीलिए ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए मतलब ये एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर अपन अब y के लिए -10 पुट करते हैं, पुट y के लिए कौन निकले ना हमारी -10, इसको पुट करते हैं 2 में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय -10। तो एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया माइनस का 80। अब यहां पर स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो रिजेक्ट। अब आएगा देखिए रिजेक्शन, क्यों, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रियल नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का तो होता है, इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। हमें रियल नंबर्स की बात करनी है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए ये वैल्यू रिजेक्ट है। जब ये रिजेक्ट है तो ऑटोमेटिकली y इज इक्वल टू -10 भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो हमारा आंसर यही बनेगा, y इज इक्वल टू 18 और इसके साथ या तो x की वैल्यू 12, ऐसे लिख सकते हैं ना, 18, 12 या फिर 18, माइनस का 12। तो ये दो पेयर्स हमारे आंसर के पॉसिबल है। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कॉपी हो गया।
अब इसको पेस्ट कर देंगे, क्लियर कर दिया। चलिए, देखिए क्या है क्वेश्चन। A train travels 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो इसे सेम जर्नी को कवर करने के लिए 1 आवर कम लगना था। स्पीड ऑफ द ट्रेन पता करें, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो हमें पता करनी है। चलिए पता कर देते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग लिख लेते हैं, और कितना डिस्टेंस कवर करना है, 360 किलोमीटर। तो इस केस में कितना टाइम होगा, लेट मी से t1 डिस्टेंस, हमें पता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज 360 और स्पीड है x आवर। जो नई स्पीड है वो कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज की है, तो यानी कि x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया है, डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हुआ, 360 ही था। तो अब जो टाइम टेकन है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो t2 मान लिया हमने। दिस इज t1, दिस इज t2। अब क्वेश्चन या कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या चीज है, कहते हैं कि अगर टाइम स्पीड बढ़ा देंगे तो 1 आवर लेस लगेगा, यानी कि जो t2 है वो t1 से 1 कम है। जितना टाइम t1 लग रहा है उससे 1 आवर कम लगेगा नए टाइम में, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ा दी तो सेम जर्नी को कवर करने में टाइम कम लगना है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे t2 और t1 की। t2 है 360 अपॉन एक्स प्लस 5, t1 है 360 अपॉन एक्स माइनस का 1। जो x वाली टर्म है उसे हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे और इज इक्वल टू -1। तो एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 5। तो 360 इंटू एक्स 360x माइनस कॉमन, तो 360 इंटू एक्स 360x, 360 को 5 से किया 1800 इज इक्वल टू -1। -360x -1800 अपॉन एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वेयर, एक्स को 5 से किया 5x इज इक्वल टू माइनस का 1। 360 से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x। तो एक्स स्क्वेयर इधर आके प्लस 5x भी इधर आके प्लस और 1800 इधर आके, मतलब इधर ही है वो तो नेगेटिव ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर जो है वो क्वाइट लार्ज है तो स्प्लिटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, b कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5,
सी इज कोफिशिएंट कांस्टेंट सॉरी, माइनस का 1800। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे हम लोग, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, 5 का स्क्वेयर 25 होता है, माइनस माइनस प्लस 7200, तो 7225 आ गया। अब x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस माइनस d यानी कि 7225 और रूट अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। 7225 का जो रूट है वो 85 होता है, उसे आप फैक्टर्स बना के या फिर लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं आसानी से। एक बार बीच में प्लस का साइन और एक बार आप ले लोगे नेगेटिव का साइन। 85 में से 5 गया 80, 80 अपॉन 2, तो यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसे रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होके माइनस का 90 बन जाएगा, और माइनस 90 अपॉन 2 माइनस 45, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों का सॉल्व हुआ। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 डन किए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस आपने जरूर दोबारा करनी है, तब जाके ये आपको क्लियर होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी जरूर करते रहिए, जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।